नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है और वो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आज आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर, क्या मॉडल पेपर जो आप दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं, वो क्या हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा कि क्या आपके जो मॉडल पेपर मैंने दिया है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं। जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया था, क्या वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि आप सबको पता है कि एनईपी के अकॉर्डिंग ये पहली बार, यानी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की जो पेपर कराया जा रहा है वो फर्स्ट बार। इसके पहले आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट बार है। 2020 में ये लागू हुआ है, 21 के सत्र से सभी यूनिवर्सिटी ने अप्लाई किया है। तो जब थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी तक हुआ ही नहीं, तो फिर आपको कैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पेपर से ये मानकर चलिए कि ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। जब आपको क्वेश्चन पेपर पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी पूछी जा रही है, यूनिवर्सिटी में एनईपी के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, जब आपके दिमाग में क्वेश्चन पेपर बैठ जाएगा और क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, वो किस यूनिट से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जब आपको इन सभी बातों का पता हो पाएगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे कंप्लीटली। आपका जो, अगर आप चाहते हैं 70+ लाना, तो आपको सभी बातों को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। ये क्वेश्चन पेपर भले ही है, आप सब लोग लग रहा होगा सर ये तो क्वेश्चन पेपर बता रहे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर में आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है केमिकल डायनेमिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोर्स कोड आपका यहाँ पर दिया गया है। किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है तो कोर्स कोड आप चेक कर लिया करिए। और ये पेपर टाइटल है जो आपका केमिकल डायनेमिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी क्लास में डाउट अगर हो कि क्या ये हमारे लिए है या नहीं, तो आप ये यहाँ पर देख लिया करिए। ठीक है, आप सबको पता है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैं कई क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, सेकेंड सेमेस्टर में भी। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, वो सेक्शन वाइज नहीं, यूनिट बाई यूनिट प्रश्न पूछे जाएंगे इस यूनिवर्सिटी में। आप सभी की यूनिवर्सिटी में सेक्शन वाइज आएंगे। अब मैं बता दूं किस यूनिवर्सिटी के लिए लाभदायक है या नहीं, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ RMLU यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ MGPR यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और DDU यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाने थे 6 प्रश्न, वो आपके यहीं से पूछे जाएंगे और मैं आपको टिक करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, BBIP प्रश्न भी बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्रा हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और बिहार यूनिवर्सिटी से जो भी जुड़ चुके हों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगा, जो आप देखेंगे मॉडल पेपर तो आपने तैयार किया ही होगा जो मैंने दिया है। ठीक है, अब उसमें आपको प्रश्न नोट करने हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 50 नंबर का ही प्रश्न आया हुआ है, लेकिन आप सबकी यूनिवर्सिटी में 75 नंबर का आएगा। लेकिन समय जो है 2 घंटे का कर दिया गया। कोई किसी किसी यूनिवर्सिटी 3 घंटे की और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। पूछा गया है कि अभिक्रिया की दर पर सांद्रता का प्रभाव क्या पड़ता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन नोट करते रहेंगे। पहला प्रश्न, रेट ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी, व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी पूछ लेगा कि मॉलिक्युलरिटी क्या है। और
आपसे जो नेक्स्ट प्रश्न बनेगा वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या आपसे पूछ लेगा कि यूनिट ऑफ, नोट करिएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट पूछ लेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है ये। तो इस क्वेश्चन से 3 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन आपको तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है उसकी यूनिट और मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, इतना प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये सभी मॉडल पेपर से ही पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द वांट ऑफ रिएक्शंस आइसोथर्म गिव इट्स इक्वेशन। वांट ऑफ अपक्रिया समतापी क्या है, इसका समीकरण दीजिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बता दें दोस्तों, जो आपका वांट ऑफ रिएक्शंस है ये आपसे सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट टाइम में, जिसके लिए आप सभी को 7 नंबर मिलेंगे। 200 शब्दों में इसका आंसर देना रहेगा। तो बी नंबर आपके इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 100 नंबर, यदि 100 शब्दों में लिखना है आपको 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो ये प्रश्न मॉडल पेपर का है और ये रिपीटेड है, ये आपके एग्जाम में इस बार रिपीट होगा क्वेश्चन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, राइट द नेम ऑफ आइसोमरिज्म फाउंड इन द फॉलोइंग पेयर्स। निम्नलिखित जोड़ियों में पाए जाने वाली समता के नाम लिखिए। इसमें कौन सा आइसोमरिज्म पाया जाएगा, इसके नाम लिखने हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हालांकि मैं कल की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, लगभग 2 न्यूमेरिकल मैं बताऊँगा। 2 न्यूमेरिकल जिससे संबंधित कितने भी न्यूमेरिकल होंगे आप लगा पाएंगे। IPSC नोमेनक्लेचर और फिर आइसोमरिज्म, ये 3 इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है डी नंबर, डिटरमाइन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ C2+ आयन। C2+ आयन के स्पिन केवल चुंबकीय आघूर्ण की गणना यहाँ पर करनी है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, नया क्वेश्चन इस बार ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है। ई नंबर प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है। पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल क्षेत्र के विपाटन को प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए। सी नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर आपको फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तैयार करना है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आप सब लोग का एक ही कमेंट है कि सर पेपर को सॉल्व कराइए। देखिए, सॉल्व कराने का मतलब है कम से कम 2 से 3 घंटे की क्लास बनेगी। पूरा पेपर अगर सॉल्व करें तो 2 से ढाई घंटे की क्लास मिलेगी, जिसमें आप सब लोग बैठ नहीं पाएंगे। आप सब लोग बस आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, कुछ लोग सॉल्व कराना चाहते हैं, कुछ लोग इंपॉर्टेंट चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बता रहा हूँ इसको आप बारीकी से समझिए। इसके कंप्लीट सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ से आप उसको ढूंढ करके और आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका तैयार होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, पूछा गया है यहाँ पर। अभी तक तो वेरी शॉर्ट थे, अब आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, ड्राइव द इंटीग्रेट रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एंड हाफ लाइफ, गिव सब एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। प्रथम कोटि गतिकी और उसकी अर्ध आयु के लिए समाकलित दर व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रथम कोटि की गतिकी के कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, आपसे ये क्वेश्चंस रिपीट होने वाला नहीं है। ये क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करने, एक बार इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। इसका हाफ आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या तैयार करना है, प्रथम कोटि का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको तैयार करना है, 0 ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो 100% वाला प्रश्न है, जो आपको 7 नंबर देगा, एकदम से 100% श्योर है, 100% गारंटीड वाला प्रश्न है। वो है ड्राइव द क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन फॉर इट। भैया मॉडल पेपर में मैंने 2 मॉडल पेपर दिया है और दोनों मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया है। और 2 क्वेश्चन पेपर भी आपने देखा होगा, एक आपने देखा अभी हाल ही में
आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया था और ये है आज का सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया। आप दोनों पेपर उठा के देखिए, ये दो क्वेश्चंस कॉमन रहेंगे और वेरी शॉर्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपके एग्जाम में आएगा, इसको 100% मान के तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये नहीं है कि आप इसको इग्नोर करें, इसको 100% ये जान लीजिए कि आपके एग्जाम में है, 100% आना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत ही मदद देगा, आपको 7 नंबर एकदम से पक्का हो जाएगा अगर आपसे तैयार कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। धातु संकुलन के थर्मोडायनेमिक और गतिकी स्थिरता की व्याख्या कीजिए, स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारक की विवेचना कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी प्रश्न है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो इस टाइप के प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। ओके, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत करिएगा, कम से कम इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, जो अभी तक और लगा के यहाँ पर पूछा गया है, अथवा लगा के, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार की रेटिंग में दूंगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा। डिस्कस द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म विथ एग्जाम्पल। देखेंगे अगर आप, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा और मॉडल पेपर में मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन भी किया था, 2 बार पूछा जा चुका है। यही क्वेश्चन सेम आपका सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में, और दूसरा ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है। तो कहने का मतलब ये है, आपका ये रामबाड़ वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार की रेटिंग में इसलिए देता हूँ क्योंकि ये 100% आएगा। सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म विथ एग्जाम्पल। ओके, तो 100% इसके आप अपना दे करके और इस क्वेश्चन को तैयार करिए। ये क्वेश्चन हो सकता है लॉन्ग में आ जाए तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, अगर शॉर्ट में आएगा तो ये 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, यानी 14 नंबर के प्रश्न मैं आपको एकदम 100% वाले बता चुका हूँ। ठीक है, 14 नंबर आपका यहीं से पक्का हो गया। 2 आपके पहले शॉर्ट टाइम में जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट, जो एकदम से 100% आते ही हैं, तो आपका 16 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। आगे चलिए, आगे डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मॉडल पेपर का प्रश्न है। ड्राइव द गिब्स फेज रूल, एक्सप्लेन ऑल द टर्म इन्वॉल्व इन इट, ड्राइव द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। गिब्स प्रावस्था नियम की व्युत्पन्न कीजिए, इसमें शामिल सभी शब्दों की व्याख्या कीजिए, आणविक वेगों का मैक्सिमल वितरण व्युत्पन्न कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप एक तरह से कह लीजिए कि आपका रामबाण क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका वीवीआईपी प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 10 नंबर का प्रश्न आएगा, तो 16 नंबर मैंने उधर पक्का आपका किया था, 10 इधर, आपके 26 नंबर एकदम से क्लियर हो गए आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी 100% देना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। जिन्होंने मॉडल पेपर तैयार किया होगा वो ये मानकर चलिए कि 75% क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे मॉडल पेपर के। ओके, अगला प्रश्न देखिए, गिव द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड, डिस्कस द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को बताया है इंपॉर्टेंट में, जो इंपॉर्टेंट की क्लास थी वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन किया था और बताया भी था कि इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड और लिक्विड में अंतर क्या है, वर्ग समतलीय संकुलन में ज्यामिति और प्रकाशिक समता की विवेचना कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो पूरा का पूरा मॉडल पेपर से ही आ गया है। मॉडल पेपर, फर्स्ट मॉडल पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था और ये क्वेश्चन रिपीट करेगा अवध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी में और वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी रिपीट होगा क्वेश्चन। ठीक है, 5वां प्रश्न है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ T1 TiH2O63+ कॉम्प्लेक्स आयन, एक्सप्लेन द पैरा मैग्नीशियम, डायमैग्नीशियम एंड फेरो मैग्नीशियम विथ रीजन्स एंड दिस। देखिए ये क्वेश्चन तो आपका इम्पॉर्टेंट है,
वीवीआईपी प्रश्न है, ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके 3 प्रश्न कंप्लीट होंगे। 3 प्रश्न क्या होंगे कि अगर वेरी शॉर्ट का भी क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में बन सकता है कि व्हाट इज पैरा मैग्नीशियम, और ये क्वेश्चंस डाया मैग्नीशियम और फेरो मैग्नीशियम, ये 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन आपको कंप्लीटली तैयार करना है। अगर आपका कंप्लीटली तैयार हो गया तो 10 नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने मॉडल पेपर में दिया था और यही पूछा भी गया है। तो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा मॉडल पेपर पे 100% दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप तैयार करते रहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो आप देखेंगे मॉडल पेपर उठा करके। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलएस कपलिंग एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, यहाँ पर एलएस युग्म और अंतराणविक बल पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये क्वेश्चंस मैंने मॉडल पेपर में मेंशन किया था, मैंने मॉडल पेपर में दिया था। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। 2 यूनिवर्सिटी पेपर कराई है, दोनों यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग 100% दे के तैयार कर लीजिएगा। अब इतने क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग तो क्लास को रेगुलरली आप लोग आते नहीं हैं। जब भी क्लास लगती है, मैं प्रयास मेरा ये रहता है रेगुलर क्लास हो, लेकिन आप सब लोग जब नियमितता बनाते ही नहीं हैं। मैं क्लास अगर लगाता भी हूँ तो आप लोग की संख्या उसमें से 2 से 4 6 7 8 लोग रहते हैं, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर के लोग जुड़ते हैं। तो आपका प्रयास ये रहेगा कि आप 100% दीजिए। मैं रेगुलर क्लास लेने का प्रयास करूँगा। आप सबसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि डेली मेरी क्लास रहेगी 3rd सेमेस्टर के लिए। लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि आप जब भी क्लास की टाइमिंग हो तो आप लोग क्लास के टाइम पर आया करिए, क्लास अटेंड करिए। ये आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है। आप ही के लिए मैं परेशान हूँ और आपका मैं चाहता हूँ कि आपका जितना ही आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा उतना ही मेरा नाम होगा। तो करना क्या है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है स्टडी में। कम समय बचे हुए हैं और कम समय में जितना भी प्रक्रिया आप प्रयास करिए, जितना ही अच्छा पेपर आपका होगा। ठीक है, जितना ही आंसर राइटिंग करने का प्रयास, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन जैसे मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलएस कपलिंग एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो आप क्या करेंगे कि 2 से 2 बार या 2 से 3 बार आप एक ही क्वेश्चन को रीड करिए। उसके बाद में इसको एक बार देख करके लिखने का प्रयास करिए। यानी एक बार लिखेंगे आप, 2 बार पढ़ेंगे, एक बार लिखेंगे, तीसरी बार फिर से आप यही क्वेश्चन रीड कर लीजिए और चौथी बार इस क्वेश्चन को अपने मन से लिखने का प्रयास करिए। 100% कह रहा हूँ कि आप 75% उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे और लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस रणनीति के साथ कार्य करिए, तभी आपको 75 मार्क्स मिलेंगे कम्प्लीटली आपके सब्जेक्ट में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, इतना ही प्रश्न था इसमें। तो इस प्रश्न को आप लोग को तैयार करना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के अलावा आपको करना क्या है, जो 2 मॉडल पेपर मैंने दिया है उस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा कम्प्लीटली। उसके जो भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट उसको तैयार कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्लास की एक सीरीज़ थी जिनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं जो आपके लिए बहुत ही सहायक करेंगे, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। तो इतना काम करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करिए कि आंसर राइटिंग, जितना ही आप राइटिंग करेंगे, जितना आप लिखेंगे, उतना ही आपका अच्छा नंबर आएगा, उतना ही अच्छा आप क्वेश्चंस को याद कर पाएंगे। क्योंकि बहुत इतना थ्योरी आपके याद करने की बस की नहीं है। आप जब रिपीट करेंगे, जब आप बार बार लिखेंगे, तभी आपके एग्ज़ाम में, तभी आपके दिमाग में बैठेगा और आप कंप्लीटली तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको करना है। बाकी जो जूलॉजी से हैं और बॉटनी जिनका है उनके लिए क्लास रहेगी आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, कल से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी 8 और 9 बजे, 8 बजे और 9 बजे क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।